अस्सलाम वालेकुम। जो लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। 10 ऐसी चीज़ें जो आपकी नीट प्रिपरेशन को इम्प्रूव करेगी, आपका टारगेट अचीव करने में मदद करेगी। सबसे पहली चीज़ ये कि आप जिस क्लास में भी हों, फिलहाल अगर आप 11th में पढ़ रहे हों, 12th में हों या फिर नीट रिपीटर्स हों, ये 10 पॉइंट्स आप तमाम के लिए काम में आने वाले हैं। तो बहुत इसको गौर से इन चीज़ों को नोट कीजिए। ये वो पॉइंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिन्होंने क्लियर किया है उनकी प्रिपरेशन प्रोसेस से डेवलप हुए हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि अक्सर आपको ये लगता है कि आपकी जो अपनी प्रिपरेशन है वो ठीक से नहीं चल रही, वो आपको उसको लेकर कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है, आप अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लगते हैं, अपनी प्रिपरेशन पर सवाल खड़े करने लगते हैं। अक्सर ये उस वक्त होता है कि जब आपके साथ पढ़ने वाले का रिजल्ट आपसे अच्छा आता है। ये फिक्र जो है बेसिकली दोनों साइड से, एक एंगल से ये अच्छी फिक्र भी है कि आपको अपनी पढ़ाई को लेके फिक्र है, आपको अपनी पढ़ाई को लेके ख्याल है, लेकिन वहीं आपको डैमेज भी पहुंचाएगी कि आप अपनी प्रिपरेशन पर सवाल खड़े करना शुरू कर देंगे कि आप ठीक से कर नहीं रहे, और जो नहीं कर रहे हैं तो फिर वो अगर पढ़ भी रहे हैं तो ठीक से याद नहीं रहेगा, आप उसी को जो है वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो सबसे पहली चीज ये कि अपनी आप पर कॉन्फिडेंस वाला पार्ट को आप लूज नहीं करेंगे। आपको फिक्र है, आपको अचीव करना है रैंक, तो बस अपनी प्रिपरेशन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आप नहीं कर रहे हैं और दुनिया कुछ नया कर रही है जिसकी वजह से वो कामयाब हो जाएगी और आप कामयाब नहीं होंगे। छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको जहन में रखना जरूरी है, वो आप फॉलो कर लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन भी दूसरों की तरह लाइन अप हो जाएगी। सबसे पहली चीज कि अपनी मेहनत, अपनी प्रिपरेशन पर भरोसा रखना आपको जरूरी होगा कि हाँ आप भी कर सकेंगे और आप इस एग्जाम में वो रैंक ला सकेंगे जो आप चाहते हैं। वो 600 प्लस हो, 680 प्लस, वो जो कुछ चीजें। दूसरी चीज ये कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बेसिकली आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करता, बल्कि आप उन 3 घंटों में कैसे टाइम मैनेज करते हैं, कैसे प्रेशर को मैनेज करते हैं, सही फैसला आप कैसे लेते हैं, जो ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं आप उसको कैसे कम वक्त में जज कर लेते हैं। ये तमाम चीजें भी इस एग्जाम में बेसिकली टेस्ट की जाती है। ये कितना ज्यादा नॉलेज आपके पास है वो नहीं देखती है, बल्कि तमाम जो लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं उनमें सबसे बेहतर कौन है वो चेक करने का काम इस एग्जाम का है। तो यहाँ जो है, अब आज की डेट में हम देखें तो यहाँ से 4 से 5 महीने बचे हैं, और खासतौर से बोर्ड वालों के लिए तो शायद से 3 महीने के आसपास का वक्त बचा है, कि इसलिए उनका कुछ टाइम अब बोर्ड में जाने वाला है। तो उनको यहाँ पर क्या करना होगा, रियलिटी को सबसे पहले उनको एक्नॉलेज करना होगा। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं देखना है कि सिर्फ कितने महीने बचे हैं, बल्कि टोटल एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रिपरेशन कहाँ खड़ी है आपकी, कितना सिलेबस आपका हो चुका है, क्या बाकी है, कौन सी चीज़ आपकी बहुत स्ट्रांग है जिसके बारे में आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कितने चैप्टर्स हो गए हैं, कितने चैप्टर्स बचे हैं, किस चैप्टर में किस लेवल की डिफिकल्टी आपको है। ये तमाम चीज़ों का डिटेल एनालिसिस आपको करना होगा। किसको कितना टाइम देना ज़रूरी है, किसको कम टाइम देंगे तो भी काम चल जाएगा। इसमें सब्जेक्ट के साथ साथ चैप्टर्स की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब सेल्फ चेक जरा डिटेल में हो जाएगा तो आपकी अपनी ताकत और कमजोरी का अंदाजा आपको हो जाएगा, फिर आपको परेशान या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यह है कि कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसकी भी लेकर आपको प्लानिंग करनी होगी। आपको बहुत स्पेसिफिक अब हो जाना पड़ेगा। आप जो है अंदाजों पर अब यहाँ से नहीं चल सकते हैं। सिलेबस अगर छूटा है तो क्या छूटा है और उसको कैसे फोकस करना है। रैंडम पढ़ाई जो है अब बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगी, वक्त जाया करेगी, बल्कि आप अचानक कोई भी बुक हाथ में उठा के, कोई भी चैप्टर उठा के नहीं पढ़ सकते हैं। फिर ये दूसरी चीज के ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ये आपकी मेहनत को खत्म कर देगी। अक्सर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं और वहाँ के जो भी वीकली टेस्ट होते हैं या 15 दिन में टेस्ट होते हैं, उसमें अगर आपको अच्छे नंबर्स आ रहे हैं तो आप ये मानने लगते हैं कि फाइनल में भी यही नंबर्स आ जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं हो सकता। आपका मुकाबला जो है वो सिर्फ अपनी क्लास के साथियों से नहीं है, बल्कि आपका मुकाबला वो तमाम लाखों स्टूडेंट जो बैठ रहे हैं उनसे होने वाला है। इसमें यह भी देखना जरूरी है कि अक्सर आप अपने क्लास के साथियों ही से लड़ने लगते हैं, उन्हीं से कॉम्पीट करने लग जाते हैं। तो यहाँ आपको उनसे कॉम्पीट नहीं करना है, बल्कि कोशिश कीजिए कि उनको अपनी ताकत बनाइए, उनको अपने साथ लीजिए। हमेशा सेल्फ एनालिसिस करते रहिए कि कौन से चैप्टर में मुझसे क्या कमी रह गई है, उसमें कैसे उसको मैं दूर करूंगा। चौथी चीज ये कि कभी भी मोमेंटम लूज ना करें। अगर कोई अच्छी चीज सेट हो रही है तो ख्याल रखें कि वो मोमेंटम टूटने ना पाए।
मोमेंटम अगर टूटता है तो फिर सारी स्टडीज डिस्टर्ब हो जाएगी। वो टूटता कैसे है? सबसे पहले कि चलो, अक्सर आप सोचते हैं कि बहुत पढ़ लिया, अब कुछ दिनों के लिए गैप ले लेते हैं, या ये कि बोर्ड एग्जाम अब आप देंगे तो बोर्ड एग्जाम अभी भी खत्म हुआ, चलो जरा एक वीक का रिलैक्सेशन ले लेंगे, या फिर ये कि किसी फैमिली में किसी के पास शादी है, शादी दोबारा तो होने वाली नहीं है उस जिसकी है, तो चलो शादी अटेंड कर लेते हैं, 2-3 दिन की तो बात है। कोई फैमिली में बीमार है तो मेरी जिम्मेदारी है बीमार को देखना, तो चलो बीमार को मिलकर आ जाते हैं। ये तमाम चीज़ें गलत हैं, इसलिए कि बीमार के पास जाने से आप इलाज करने वाले हैं नहीं। जिसकी शादी है वो शादी उसकी होने वाली है, आपके जाने से पर शादी रुक जाएगी, कैंसिल होगी, ये होना नहीं है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप जिस ड्यूरेशन के लिए पढ़ने आए हैं तो वो कोई अब ज़िंदगी भर की पढ़ाई नहीं है, लिमिटेड टाइम के लिए पढ़ाई। ये सोचिए कि आप अब जिसकी शादी हुई है उसको मुबारकबाद देने जाएंगे तो एमबीबीएस के एडमिशन का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। इस सोच के साथ कि भी 1 साल 2 साल जो भी आपका टाइम पीरियड है, उतने टाइम पीरियड ही में मुझे चीज़ों को कंप्लीट करना है, तो मोमेंटम आपका नहीं टूटेगा, आप ऐसी चीज़ों में डाइवर्ट नहीं होंगे। मोमेंटम जब टूटता है जब आप जो है पुराना बैकअप फिर आप पर आ जाता है, आप गैप लेंगे तो पुराना बैकअप आएगा, नया बोझ बढ़ेगा और इस तरह से परेशानी जो है वो बढ़ती जाएगी। 1 साल के लिए सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए कि मैं किसी और चीज़ की तरफ डाइवर्ट नहीं होऊंगा, कोई ब्रेक नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, कोई घर जाना नहीं या कोई दूसरा डाइवर्जन नहीं, क्योंकि उसके बाद जो रिजल्ट हाथ में आएगा वो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा। 5वीं चीज़ ये कि अपनी एक मिस्टेक बुक आपको बनानी होगी। आप जब भी पढ़ते हैं और जब भी रिजल्ट होता है तो देखिए, फिलॉसफी बहुत पुरानी नहीं है, एक नया कंसेप्ट है। आपको एक बुक बनानी होगी कि आप जब भी टेस्ट देंगे, टेस्ट के बाद जो मार्क्स आएंगे तो उस टेस्ट का आप एनालिसिस करेंगे कि कहाँ कौन से आंसर्स आपके गलत हुए और गलत होने का रीज़न क्या है। क्या आपने कंसेप्ट ठीक से नहीं समझा था, या आपने क्वेश्चन को गड़बड़ी में जो है तो पढ़ लिया। थोड़ा सुकून से पढ़ते तो समझ में आता कि क्वेश्चन तो कुछ और पूछ रहा था, आपने जल्दी में आंसर्स नहीं पढ़े और आंसर्स को जो है तो कुछ और टिक कर दिया। तो अब इस तरह की स्पेसिफिक मिस्टेक्स को आप अपनी बुक में, वो मिस्टेक बुक उसका नाम होगा, आप उसमें लिखते चलेंगे और फिर उसको इमीडिएट करेक्ट करते चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई कंसेप्ट लूज था जिसकी वजह से आपका आंसर गलत हुआ, तो वो बार बार मिस्टेक बुक जब रेफर करेंगे तो वो मिस्टेक्स ठीक होती चली जाएंगी। और ये साइंटिफिक है, आप लिखते हैं तो जहन उसको याद रखता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो मिस्टेक बुक से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने का मामला आ जाता है। तो ख़ास तौर से अब यहाँ अगर अब तक नहीं बनाई है तो मिस्टेक बुक बनाइए। उसमें ये भी होगा कि फर्स्ट टेस्ट में आपके 10 मिस्टेक्स हुई थी तो अब सेकंड टेस्ट में कम मिस्टेक्स हो, वो कम होती चली जाए, जो मिस्टेक पहले टेस्ट में मौजूद थी वो आगे रिपीट ना हो। टाइम मैनेजमेंट है, तो ये तमाम चीज़ें मिस्टेक बुक को लेकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था, क्यों हुआ था, वो सही कैसे होगा, उसकी डिटेल प्लानिंग जो है करने में ये मिस्टेक बुक आपकी हेल्प करेगी। आपके जब एग्ज़ाम करीब होंगे तो अब ये मुमकिन नहीं होगा कि आप फिर रैंडमली अपने आप को चेक करें। तो सेल्फ चेक को बहुत तेज़ी से करने में ये बुक आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी। ये बुक आपको ये भी बताएगी कि कौन सी चीज़ें आपकी मजबूत है, कौन सी चीज़ें आपकी कमज़ोरियाँ हैं और उसको कैसे कैसे दूर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए और अपने टीचर्स से ज़्यादा डाउट पूछिए। ये 5वीं चीज़। आप टेस्ट से भागेंगे तो आपको का रिजल्ट नहीं आने वाला, आप डाउट्स पूछने से बचेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। अब आप इस स्टेज में आ गए हैं कि आपको कम से कम 1 हफ्ते में 1 टेस्ट देना कंपलसरी है। और जहां पर आपको परेशानी महसूस होती है तो बिना झिझक अपने टीचर से, जिस कोचिंग में जिसके पास आप पढ़ रहे हैं, बेझिझक उनसे वो डाउट को क्लियर कीजिए, क्योंकि अब वक्त नहीं है। मैं गुजर जाएगा तो आप सोचते रह जाएंगे कि काश हम पूछ लेते थे। बोर्ड के लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये देखना होगा कि बहुत ज्यादा बोर्ड में लगकर नीट को नहीं भूलना है। जिन लोगों ने नीट की प्रिपरेशन की है बड़ी हद तक वो बोर्ड के लिए मजबूत कैंडिडेट्स हैं। तो बोर्ड के चक्कर में आप नीट को नहीं भूलेंगे, बोर्ड को उस लेवल का वेटेज देंगे जिससे कि वो आपको नीट क्रैक करने में तकलीफ ना उससे हो। तो बोर्ड के साथ साथ आपको नीट पर भी ध्यान देना होगा। जैसे ही बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होते हैं फिर ये जो आज की डेट में 1 हफ्ते में 1 टेस्ट आपके लिए मस्ट है, वो आगे जाकर आपको मिनिमम 1 वीक में 3 टेस्ट देने की प्रैक्टिस बनानी होगी। ये बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। इससे 2 फायदे होंगे। सबसे पहली चीज ये कि जब आप इतने सारे टेस्ट देंगे तो उससे शायद ही कोई क्वेश्चन सब्जेक्ट का बचेगा, टॉपिक बचेगा जो आपकी नजरों से ना गुजरा हो और आप तमाम चीजों को अच्छे से देख चुके होंगे।
दूसरा अहम पॉइंट ये है कि आप एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट सीख लेंगे। आप पहले टेस्ट में देखेंगे कि 3 घंटे में आप नहीं कर पाए, तो दूसरे टेस्ट में उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। पहले फिजिक्स से आपको गुजरना है, या पहले केमिस्ट्री से गुजरना है, या पहले बायोलॉजी से गुजरना है। हर एक स्टूडेंट की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ होती है, ये कोई कॉमन रूल नहीं बन सकता। तो वो अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ आप जांचेंगे और वो फिर फाइनल एग्जाम में आपको मदद देगी। तो टाइम मैनेजमेंट, सिलेक्शन मैनेजमेंट, पहले पूरे क्वेश्चंस पढ़ना है क्या है, वो तमाम चीजों का एनालिसिस आ जाएगा। सातवां पॉइंट ये है कि आप एक्सक्यूजेस से दूर आपको रहना है, बल्कि आपको क्वेश्चंस बनाना पड़ेंगे। अक्सर जब आपका एग्जाम या टेस्ट के बाद कोई सीनियर फैकल्टी या फैमिली मेंबर्स आपसे पूछते हैं कि मार्क्स क्यों कम आए, तो आप एक्सक्यूजेस देने लगते हैं कि इस मरतबा का एग्जाम हार्ड था, वो ज़रा तबीयत ख़राब थी, या इसलिए कि हम दूसरी तरफ ध्यान दिए, एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं हुआ, ये ठीक से नहीं था, वो कंसेप्ट ठीक से समझ में नहीं आया था। ये तमाम बहाने अपने आप को छुपाने के हैं और इसका फायदा नुकसान किसी दूसरे को नहीं होने वाला, सिर्फ आपको अपने को होने वाला है। तो कभी भी ये आंसर आपकी जबान से नहीं निकलना चाहिए कि फला गलती थी, वक्त नहीं मिला, ये हुआ। आपको ये देखना होगा कि मुझसे क्या प्रॉब्लम हुई और मैं कैसे अगले टेस्ट से पहले पहले उसको ठीक कर लूं। जो क्वेश्चन पेपर में आया था वो सबके लिए कॉमन था, वो तमाम क्वेश्चन पेपर सबके लिए कॉमन थे, वक्त सबके लिए कॉमन था, स्टडी टाइम सबके लिए कॉमन था, सबको 24 घंटे ही मिल पाए थे, सबने उतना ही जहन लेके क्लास में बैठे, टीचर ने जब आपके क्लास में पढ़ाया तो सबके लिए इक्वल आवाज पहुंची। तो फिर कमी आप में रही थी और उस कमी को आप जब तक एग्री नहीं करेंगे, आप उसको दूर करने के लिए राजी नहीं होंगे। तो ये बहुत ऐसी जो है अनजाने में होने वाली गलती है जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो आपको अपनी गलती को मानते हुए उसको क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना होगा कि ये क्यों हुआ, और उसके आंसर्स तलाश करके उसको फौरी ओवरकम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए अपनी मिस्टेक बुक को आपको बार बार रेफर करना होगा और बार बार आपको टेस्ट देना होगा, ताकि वो फेज वाइज आपके वीकली आप अपने आप को चेक कर सकें। आठवीं चीज ये है कि आखिरी के 4-5 महीने आपकी प्रिपरेशन को या तो बना सकते हैं या पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक आप जो है एक शेड्यूल के हिसाब से लेक्चर्स अटेंड कर रहे थे और चीज़ों को फॉलो कर रहे थे। अक्सर लोग प्रिपरेशन के शुरू के टाइम में बहुत अच्छा करते हैं, कोचिंग में हम देखते हैं, साथियों को देखते हैं कि उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन 1 साल या 1.5 साल बहुत अच्छा गुजरने के बाद अचानक सामने आता है कि उनके मार्क्स डाउन होते चले जा रहे हैं या फाइनल एग्जाम में उनके मार्क्स कम आए। वजह ये होती है कि या तो प्रिपरेशन में कुछ गलती है या वो हार मान जाते हैं या थक जाते हैं। ये टाइम सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है कि कोई डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं करना है, कोई गैप आपको नहीं लेना है, बल्कि रिगरस एक्सरसाइजेस, रिगरस मेहनत आपको करनी है। आपको इस दौर में अपने 24 घंटों का हर सेकंड कैलकुलेट करना जरूरी है, हर सेकंड को प्लान करना जरूरी है और उसके हिसाब से अमल करना कंपलसरी है। जो भी रिजल्ट लाना चाहते हैं उनके दिमाग में ये बात तय हो कि 24 घंटे सिर्फ प्रिपरेशन चलती रहेगी। अब इसमें कोई आराम नहीं होगा, कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा, कोई फैमिली टाइम नहीं होगा। लास्ट के टाइम में 720 मार्क्स के जितने ज्यादा ग्रैंड टेस्ट आप दे सकते हैं वो आपको देना होगा। अभी के वीकली टेस्ट तो यूनिट्स और चैप्टर के हिसाब से हो गए। लास्ट के 4-5 महीनों में आपको ज्यादा से ज्यादा ये ग्रैंड टेस्ट अपीयर करना होगा, ताकि आप 720 की प्रैक्टिस में आ जाएं, आप पूरे सिलेबस को से गुजरने की प्रैक्टिस में आ जाएं। और नीट के पूरे सिलेबस को इन 4-5 महीनों में आपको 4 से 5 मरतबा रिवाइज करना कंपलसरी है, इसलिए कि नीट जैसे एग्जाम में नया पढ़ने से ज्यादा रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और चीजें दिमाग में तब बैठती हैं जब आप बार बार जो है रिवाइज करते हैं। ये अक्सर इस्लामिक पॉइंट में भी कहा जाता है कि तज़कीर जो है वो फायदेमंद होती है। तो तज़कीर यानी रिवीजन है बेसिकली चीजों को लेकर। 9वीं बात यह है कि चीजें अचानक से इम्पल्सिवली ना करें, अचानक से फीलिंग्स के हिसाब से प्रिपरेशन में बदलाव ना लेकर आए, बल्कि जो शेड्यूल आपने सोच समझ कर एक मरतबा बना लिया है उस शेड्यूल को आपको फॉलो करना है। स्टडी हो, रिवीजन या स्टडी के बीच में जो शॉर्ट ब्रेक्स होते हैं वो हो, टेस्ट हो, सब कुछ जैसा आपने प्लान किया है उसी को फॉलो करें। इम्पल्सिव होकर, कंफ्यूज होकर अचानक से चीजें चेंज कर देना कि मैं अभी बायो पढ़ रहे थे, अब अचानक से नहीं जरा फिजिक्स की तरफ ध्यान देते हैं, या नहीं केमिस्ट्री को देखना जरूरी है। इस तरह कंफ्यूजन में टाइम निकल जाएगा और आप मजीद घबराने लगेंगे। तो सिस्टम को बार बार आपको बदलना नहीं है, इसलिए कि आपने सोच समझ के एक प्लान डिजाइन किया है,
उसको लगे तो एक मरतबा प्लान को रिवाइज कर लीजिए, लेकिन एक मरतबा जो प्लान बन जाए, शेड्यूल बन जाए, तो बस खामोशी से उसको फॉलो करें। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने 24 घंटे में 1 घंटे पढ़ने का प्लान बनाया है, आपने जाहिर सी बात है रिगरस प्लान बनाया होगा, बस उसको आपको फॉलो करना होगा। कितना वक्त रिवीजन, कितना वक्त टेस्ट, और अब टेस्ट के बाद जो है आपको खाने पर जो ध्यान देना है, क्या खाना है, कितना खाना है, आराम के लिए कितना वक्त देना है, ये तमाम चीज़ें आपके प्लान का पार्ट होना चाहिए। कौन सा हेल्दी खाना रहेगा, हेल्दी हेल्थ के लिए आराम कैसा रहेगा। लास्ट पॉइंट ये कि स्टडी और सेल्फ स्टडी, ये सबसे अब इम्पोर्टेंट पार्ट इस फेस का है। कोई इसका अल्टरनेट नहीं हो सकता। जो डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं इनको आपको गिव अप करना होगा। मोबाइल है, सोशल मीडिया है, फ्रेंड्स के साथ हैंगअप करना है, बाहर घूमने निकलना है, थोड़ा जो है रिलैक्स करना है। फैमिली के जो है वो एंगेजमेंट्स हैं, कुछ इवेंट्स हैं, वर्ल्ड कप अभी आ गया था, नया कोई सीरीज आने वाली है, कोई मूवीज आपको देखना है, तो ये तमाम चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा, वरना ये आपके जहन पर इफेक्ट करेगा। जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड स्टडी वाला जो पार्ट है, कि अगर आप ये नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते या आपकी ख्वाहिशें ज़्यादा आपको गालिब हो रही हैं, तो फिर मेडिकल सीट को, नीट क्रैक करने को, एमबीबीएस हासिल करने को भूल जाइए और दूसरा कुछ सोच लीजिए। इसलिए कि अगर आपको 20 लाख 21 लाख लोगों में वो 50,000 बच्चों में आना है, वो 40,000 बच्चों में आना है जिनको गवर्नमेंट सीट मिले, या नहीं तो कम से कम प्राइवेट ही सही लेकिन एमबीबीएस सीट मिले, तो वो 90,000 91,000 स्टूडेंट्स में आना है, तो आपको अब यहाँ से हर डिस्ट्रैक्शन को भूल जाना होगा। आप सोचते हैं कि थोड़ी देर का कोई वीडियो मूवी देख लेना, थोड़ी देर के लिए दोस्तों के साथ बाहर जाने से क्या फर्क पड़ेगा। ये जो एंटरटेनमेंट वाला जहन को एक चस्का लगेगा, वो आपने जो कुछ पढ़ा है वो आपको भुला देगा, बल्कि पढ़ाई में आपका ध्यान कम लगेगा। अपने जहन को मुस्तकिल आदत डालिए कि वो सिर्फ और सिर्फ किताब पर अपनी आंखें फोकस करके पढ़ेंगे। अपने दोस्तों के साथ भी बैठेंगे तो वो टॉपिक्स का डिस्कशन होगा, वो एक दूसरे को पढ़ाने वाला मामला होगा। एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनिए और एक दूसरे से सिर्फ एजुकेशन को लेकर ही आप बात करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। ये अगर 10 चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप 600 प्लस का जो अच्छे से अच्छा रैंक लाना चाहते हैं वो बिल्कुल आप ला सकेंगे। ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। उम्मीद है ये 10 पॉइंट्स आपको काम आएगा। ये शाहीन एकेडमी की तरफ से आपके लिए कुछ स्टडी टिप्स थे। खुदा हाफिज़।